हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से जीके जीएस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित और कुछ नए भी क्वेश्चन हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोग इस वीडियो में देख पाएंगे कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे वो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करते चलिएगा। और जितने भी क्वेश्चन को आप लोग को याद होगा पहले से, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है राजेंद्र प्रसाद, सी है किरण बेदी और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें पूछ रहा है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए 1 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल या जम्मू कश्मीर। तो ये पूछ रहे हैं ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है केरल का, इसलिए 2 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? ऑप्शन है 1905, बी है 1911, सी है 1908 और ऑप्शन डी है 1915। तो इसमें पूछ रहा है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी है? तो ये 1911 में बनी है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, बी है मंगल, सी है शुक्र और डी है बृहस्पति। तो ये पूछ रहा है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शन है भागीरथी, बी है चौखाटा चोटी, सी है गंगोत्री गोमुख और ऑप्शन डी है पिंडारी ग्लेशियर। तो इसमें पूछ रहे गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ये है गंगोत्री गोमुख, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? ऑप्शन है बाबर, शाहजहां, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये पूछ रहे कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन डी। कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ऑप्शन है कामसेट सुरंग, बी है जवाहर सुरंग, सी है मलीगुड्डा सुरंग, ऑप्शन डी है चिनानी शॉर्ट नौसाड़ी सुरंग। तो इसमें पूछ रहे हैं भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये है चेनानी नौसाड़ी सुरंग है, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन डी, चेनानी नौसाड़ी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है हम्पी, बी है गोमतेश्वर, सी है हरमंदिर साहिब और ऑप्शन डी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये पूछ रहे हैं भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन डी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल को किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है शाहजहां, अकबर, सी है शेरशाह सूरी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोदी। तो इसमें पूछ रहे ताजमहल को किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है कावेरी और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो इसमें पूछ रहे ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी। ताजमहल ये किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भोपाल, इंदौर,
ग्वालियर या जबलपुर। तो ये पूछ रहे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये जबलपुर में स्थित है, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है चमड़ा, ऑप्शन बी है तेल के बीज, ऑप्शन सी है जूट, ऑप्शन डी है कपास। तो ये पूछा सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कपास से, इसलिए 13 का होगा ऑप्शन डी, सिल्वर फाइबर क्रांति ये संबंधित है, ये कपास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? ऑप्शन ए है हिरन, बी भालू, सी है शेरनी और ऑप्शन डी है मादा हाथी का। तो ये पूछे किस जानवर का दूध पीने से नशा होता है? तो ये होता है मादा हाथी का, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, असम या गुजरात। तो ये पूछ रहा है बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है असम का है, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन डी, बी है विटामिन सी है विटामिन के और ऑप्शन डी है विटामिन ए। तो इसमें पूछ रहा है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन डी, विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, बी है किरण बेदी, सी है रजिया सुल्तान और ऑप्शन डी है सोनिया गांधी। तो ये पूछ रहे भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? शासिका तो ये थी रजिया सुल्तान, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन सी, भारत की पहली महिला शासिका ये रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन है फेफड़ों की सहायता से, गलफड़ों की सहायता से, नाक की सहायता या ऑप्शन डी है मुख की सहायता से। तो ये पूछ रहे मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो ये गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी, गलफड़ों की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन है किरण बेदी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमारी या उर्मिला शाह। तो ये पूछ रहे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजनी नायडू थी, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन बी, भारत की पहली महिला राज्यपाल ये सरोजनी नायडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है सासाराम, सी है आगरा और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। तो ये पूछ रहे हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर में स्थित है, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन है 4 वर्ष, बी है 5 वर्ष, सी है 6 वर्ष और ऑप्शन डी है 7 वर्ष। तो इसमें पूछ रहे राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 6 वर्षों का होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए है एलन बीन, बी है डेविड स्टॉक, ऑप्शन सी है कल्पना चावला और ऑप्शन डी है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये पूछ रहे चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इसलिए 23 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन ए है राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो इसमें पूछ रहा है कि भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन बी, भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ये गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? ऑप्शन है 1947, 1948, 1949 और ऑप्शन डी है 1950। तो ये पूछ रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे?
तो ये बने थे 1947 में, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन ए। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो ये 1947 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी को, 5 फरवरी को, 1 मई को, ऑप्शन डी है 3 जून को। तो इसमें पूछ रहे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मई को, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन ए। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, बी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी है सोडियम सल्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें पूछ रहे साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण नमक का तो ये होता है सोडियम क्लोराइड, इसलिए 27 का ऑप्शन ए। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो इसमें पूछ रहा आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हॉलैंड, जापान, थाईलैंड या नीदरलैंड। तो इसमें पूछ रहे पवन चक्कियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो ये नीदरलैंड को कहा जाता है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन डी। पवन चक्कियों का भूमि कहा जाता है ये नीदरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है विश्रुचुला, मैनाम, चाओ फ्रया या पोटोमैक। तो इसमें पूछ रहे बैंकॉक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बचा है चाओ फ्रया का, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन सी, चाओ फ्रया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए है रूस, बी है चीन, सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है सऊदी अरब। तो इसमें पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ये अमेरिका है, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजिंग का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन है क्यूलोन, मंचुकुओ, पैकिंग या क्रिस्टीना। तो इसमें पूछ रहे हैं बीजिंग का पुराना नाम क्या होता है? तो ये बीजिंग का ये पैकिंग होता है, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन सी। बीजिंग का पुराना नाम ये पैकिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए है मेघालय, बी है असम, सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो ये पूछ रहे कराची जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये है असम से है। कराची जनजाति का संबंध ये असम से है, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 3 जनवरी, 18 अगस्त, 11 जुलाई या 29 नवंबर। तो ये पूछ रहे विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व जनसंख्या दिवस पूछ रहा है, तो ये होता है 11 जुलाई को, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन सी। विश्व जनसंख्या दिवस ये 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए है सिलवासा, बी है पोर्ट ब्लेयर, सी है काड़ावती और ऑप्शन डी है कोहिमा। तो इसमें पूछ रहा है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कारावती में, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन सी। लक्षद्वीप की राजधानी ये कारावती में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के ताप को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन ए है पायरोमीटर, बी है पॉलीमीटर, सी है ऑडियोमीटर, ऑप्शन डी है कंडेला। तो इसमें पूछ रहे सूर्य का ताप को किसमें मापा जाता है? ये पूछे सूर्य के ताप को किसमें मापा जाता है? तो ये पायरोमीटर में मापा जाता है, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है? ऑप्शन है ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या आयोडीन। तो इसमें पूछे सर्वाधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होता है? तो ये फ्लोरीन होता है, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन बी। सर्वाधिक क्रियाशील तत्व ये फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड आई शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है यंग,
बी है क्रिकेट, सी है शूटिंग और ऑप्शन डी है फुटबॉल। तो इसमें पूछ रहा है थाई आई शब्द, थर्ड आई शब्द का किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट से, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे हल्की गैस कौन सी है, नाइट्रोजन, हीलियम, मीथेन या हाइड्रोजन। तो इसमें पूछा सबसे हल्की गैस पूछ रहा है, तो ये हाइड्रोजन होगा, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन डी। सबसे हल्की गैस ये हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है, ऑप्शन ए है इथेन, बी है मीथेन, सी है ब्यूटेन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है, तो ये मीथेन गैस निकलती है, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन है हिप्पोक्रेटस, जॉन सॉन्क, चार्ल्स प्राउस्ट या एडविन एल्ड्रिन। तो ये पूछा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, इसलिए 42 का होगा ऑप्शन ए। चिकित्सा शास्त्र का जनक ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा का शुद्धतम रूप होता है, ऑप्शन ए है स्टील, बी है पिटवा लोहा, सी है ढलवा लोहा, ऑप्शन डी है मृदु लोहा। तो इसमें पूछ रहे लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है, लोहा का शुद्धतम रूप पूछ रहा है, तो ये है पिटवा लोहा होता है, इसलिए 43 का होगा ऑप्शन बी। लोहा का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, ऑप्शन है ध्रुव, बी है नागभट्ट प्रथम, दंतीदर्ग या अकारी काल। तो इसमें पूछ रहे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने किया था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना ये नागभट्ट प्रथम ने किया था, इसलिए 44 का होगा ऑप्शन बी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना ये नागभट्ट प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो ये पूछ रहा है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है गुजरात में, इसलिए 45 को होगा ऑप्शन बी। सोमनाथ मंदिर ये स्थित है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, ऑप्शन है हरिसेन, रविकृति, कालिदास, चंद्रवरदाई। तो इसमें पूछ रहा है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि कौन थे, तो ये थे चंद्रवरदाई, इसलिए 46 का होगा ऑप्शन बी। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलवन, सी है अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी है फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें पूछ रहा है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे, तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइन नदी किस घाटी से बहती है, ऑप्शन है रूर नदी, भ्रंश घाटी, हिम घाटी या ग्लेशियर घाटी। तो इसमें पूछा है राइन नदी किस घाटी से बहती है, तो ये भ्रंश घाटी से बहती है, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन बी। राइन नदी किस घाटी से बहती है, तो ये भ्रंश घाटी से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है, ऑप्शन है 6, बी है 8, सी है 7 और ऑप्शन डी है 9। तो इसमें पूछा है उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है, तो ये 8 राज्यों से मिलती है, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की सीमाएं ये कितने राज्यों से मिलती है, तो ये 8 राज्यों से मिलती है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था, ऑप्शन ए है वोहलर, बी है चैडविक, सी है प्रिस्टले और ऑप्शन डी है चार्ल्स नेपियर। तो इसमें पूछ रहा है प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किसने किया था, तो ये चार्ल्स बोहर ने किया था, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों आज का क्लास हम लोग विराम करते हैं, और आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द ही पहुंच पाए।
और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, कि आप लोग को वीडियो पसंद नहीं आता है, कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।